बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की। तो बड़े भाग पाए वो सत्संगा, वो बिनहे प्रयास हो तो भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलेगा। सत्संग हर जीव को नहीं मिलता। यदि सत्संग में कोई पापी जीव पहुंच जाएगा तो गोस्वामी जी लिखे हैं कि तुलसी पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, के ओंघे के लड़ मरे के घर को भग जाए। पाप उसको कथा सुनने नहीं देंगे, या नींद आएगी या जमाई आएगी या जीव लड़ेगा या तामसी वृत्ति उसमें आ जाएगी। क्यों? पापी जीव जो होते हैं उनको रजोगुण तमोगुण उनको कथा सुनने नहीं देंगे। जब जीव के हृदय में सतोगुण आता है, गुण तीन गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीनों गुणों में जो गुण सक्रिय हो जाएगा, अगर सतोगुण सक्रिय हो गया तो रजोगुण तमोगुण दूर भाग जाएंगे, कथा में मन लगने लगेगा, फिर वो उठ के नहीं जाएगा। इसलिए बड़े भाग पाए वो सत्संगा, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाय। ओ बांस फांस कीला कड़ी एक ही भाय बेकाय। संगत का असर पड़ता है। बर्फ बेचने वाला आता है, पोंपों की आवाज़ करता है, बच्चे लोग माताओं से पैसा नाज लेकर के भागते हैं, बर्फ़ लेंगे। बर्फ़ के साथ उसमें बांस की फंचट पड़ी होती है। वो बांस की फंचट का भी कीमत है। यदि वो फंचट नहीं होगी तो बर्फ़ कोई बच्चा पकड़ नहीं पाएगा। जब तक बर्फ़ चूस रहा है बच्चा तब तक उसकी कीमत है, चूसने के बाद फिर फेंक दी जाती है, फिर कचरे में उसकी गिनती होती है। इसलिए सत्संगी जीव जो होते हैं उनके संग में जाकर के दुष्ट वृत्ति के लोग भी बैठते हैं तो उनकी भी संतों जैसी सेवा होने लगती है। महाराज सीताराम, अरे महाराज आपके चरण हमारे यहाँ पधर जाए। क्यों? राम जी का चिंतन सुमरण चल रहा है, सत्संग हो रहा है। तो सत्संग कोई भी व्यक्ति करेगा उसको संतों जैसी उपाधि मिलने लगेगी। और दुष्ट व्यक्ति के कर्म करोगे तुम, चाहे कितने भी बड़े जो है धराशायी बने रहो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए। संगत ही गुण उपजय संगत ही गुण जाय। संगत से ही तो गुण चला जाता है, संगत से ही गुण मिलता है। सत्संग करोगे तो संतों की शरण में बैठोगे, संतों की लंगोटी धोगे, संतों से सत्संग करोगे, उनके पैर दबाओगे तो निश्चित ही संतत्व को प्राप्त हो जाओगे। संसार जगत तुमको भी सीताराम करने लगेगा। क्यों? संतों की सेवा कर रहे हो। और गंजेड़ी शराबी वेश्या गामी के चोर डकैतों के साथ में रहोगे तो बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाके घर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, अच्छे काम का अच्छा नतीजा होगा। चाहे तुम गहरे रसातल में गए चले जाओ, अच्छा कर्म किया तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलने वाला है, बुरा कर्म किया है तो बुरा परिणाम निश्चित मिलेगा। 84 लाख योनि में आपका कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो पातक काया से होई, वो बिन भोगे छूटे नहीं सोई। जो इस शरीर से 84 लाख योनि में हम और आप बार बार जन्मे, बार बार मरे हैं। इस प्रत्येक योनि में जो कर्म होते हैं हम और आपने प्रत्येक कर्म किए हैं। मानव की योनि मिली तो हम और आप छल कपट करके, दूसरे से धोखा करके दूसरे का धना हड़पते हैं। ऐसे जीव हजारों वर्ष उल्टे चमगादड़ बने लटके रहते हैं। धोखा करना ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ सब। मान लीजिए ये रास्ता कुशवा मार्केट जाता है, ये रास्ता भिंडवाली रोड में मिलता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी को नरक का रास्ता पूछना हो तो मेरे पास आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के रास्ते हैं। नरक अगर किसी को जाना हो तो कामी हो जाए, क्रोध करने लगे। काम क्रोध मद, मद माने घमंड। हमसे कौन लगता है, अरे हमारे 400 बीघा ज़मीन है,
200 पेट्रोल पंप है, 600 हम पे गाड़ी है, हमारे लड़का तो ऐसे ही उपद्रव करेंगे। ये मद हो गया, और मद का परमात्मा भक्षण करता है। काम क्रोध मद लोभ सब, लोभ भी ये काल की निशानी है। लोभ भी जीव को नरक की ओर ले जाता है। धन की 3 गति होती है। धन यदि दान में लगता है तो वह प्रथम गति में आता है, और धन यदि उस धन को भोग लेता है तो दूसरी गति है, और फिर भोगता नहीं है तो धन नष्ट हो जाता है, ये तीसरी गति में आता है। तो प्रथम धन की गति जीव को करना चाहिए। धन का सदुपयोग करके दान करना चाहिए, अथवा धन धर्म में लगाना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की।